कार में बैठे आकाश और अंजलि कुछ वक्त पूरी तरह से खामोश हैं, लेकिन बीच बीच में एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। आकाश ने हमेशा महसूस किया है कि वो अपनी लाइफ में होने वाली हर चीज को समझता और जानता है। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वो एक लड़की की ड्रेसिंग के बारे में कमेंट कर सकता है और ऐसे मामलों में अपना दिमाग खो सकता है। उसने अंजलि के साथ बातचीत को और ज्यादा प्रोफेशनल बनाने का फैसला किया और इसीलिए उसने अंजलि के साथ कार में केस डिस्कस करने स्टार्ट किए। आकाश ने अंजलि को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और विटनेसेस के बारे में बताया जिनसे वो आज मिल चुके थे। अंजलि ने ध्यान से सुना और अब वो देख सकती थी कि आकाश इतना सक्सेसफुल लॉयर कैसे बना। उसने एक लॉ फर्म को शुरू से ही खुद ही संभाला और उसे इस लेवल पर ले आया। आकाश जब जब अंजलि की ओर देखता तब तब वो अंजलि के होठों को और भी प्यार से और करीब से देखना चाहता। उसकी निगाहें उसके होठों पर बार बार पड़ती। अंजलि की उसके साथ क्लोजनेस और उसकी सुकून देने वाली खुशबू ने पूरी ताकत से उसके सेंसेस पर हमला कर दिया। आकाश के दिमाग में थॉट फ्लैश हुआ कि शायद ये असल में अंजलि की सेंट ही थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। तभी कार अचानक जोर से रुक गई। अंजलि की पूरी बॉडी उछलकर आकाश से जा टकराई। क्या हुआ राजेश? आकाश ड्राइवर से पूछता है। उसकी बाहें किसी सॉफ्ट चीज में लिपटी हुई थी। वो अंजलि का चेस्ट था और उसने अनजाने में उसके सॉफ्ट चेस्ट को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। अंजलि का पूरा शरीर ब्रेक में उछल पड़ा और वो आकाश की चेस्ट पर अपना चेहरा रखकर गिर पड़ी। आउच! अंजलि दर्द से चिल्लाई। वो थोड़ा ऊपर उठकर देखने की कोशिश करती है और अपना एक हाथ आकाश के शोल्डर पर रखती है और दूसरी हाथ से सीट पर जोर देकर खुद पुश करती है और उसे अपने चेस्ट पर कुछ हार्ड फील होता है। वो देखती है कि वो आकाश के ऊपर पूरी तरह से चढ़ी हुई है। फिर से दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। जब जब अंजलि उठने की कोशिश करती तब तब आकाश के चेस्ट से जोर से टकरा जाती। इसका सीना चट्टान की तरह है। ये अपने वर्कआउट को कितना टाइम देता है? अंजलि मन में कहती है। सॉरी सर, एक बूढ़ी औरत कार के सामने आ गई, राजेश जवाब देता है। आकाश भी बूढ़ी औरत को देखता है। वो बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसे रास्ते पर एक दूसरा लड़का आकर रोड क्रॉस करने में मदद करता है और देखता है कि वो उससे माफी मांग रहा है। राजेश हड़बड़ी में पीछे देखता है तो अंजलि और आकाश को उस इंटीमेट पोजीशन में देखता है। मन ही मन वो खुश होता है कि अली सर को ये खबर सुनकर तो बहुत मजा आएगा, लेकिन जल्द ही संभल जाता है कि आकाश उसे देख ना ले। अंजलि की जैसे शरीर में ताकत गायब सी हो गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे। वो आकाश को बहुत करीब से देख रही थी। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी आकाश संभलकर अंजलि के कमर में हाथ डालकर उसे ऊपर करता है और फिर उसके शोल्डर को आराम से पकड़ के सीट पर नॉर्मल पोजीशन में बिठाता है। अंजलि के अपने सीट पर नॉर्मल बैठते ही उसने अपनी वियर्ड फीलिंग्स को दूर कर दिया और उसने उस पर तुरंत काबू पा लिया। फिर उसने अपने शोल्डर के चारों ओर आकाश की बाहें देखी। उसने धीरे से उसका हाथ हटाया और उससे थोड़ी दूर बैठ गई। थोड़ी देर दोनों में ऑकवर्डनेस फैली। वेयर आर वी? अंजलि ने ऑकवर्डनेस तोड़ते हुए पूछा। अंजलि ने खिड़की के बाहर देखा कि वो अपने घर पहुंच गई है। दोनों की बातों में उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला था। बाकी डिस्कशन हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। आकाश अंजलि का घर आ गया ये जानकर बोलता है। थैंक्स फॉर लिफ्ट, कल मिलते हैं। अंजलि आकाश और राजेश दोनों को बाय कहती है। आकाश डोर ओपन करने के लिए अंजलि की साइड में झुकता है। अंजलि अपना हाथ बताकर कहती है, मेरे हाथ हैं, मैं खोल लूंगी। अंजलि कार से उतरती है। आकाश राजेश को चलने के लिए कहता है।
अंजलि घर पहुंचते ही अपने बैग को सोफे पर फेंक देती है, अपने शूज लगभग पैरों में से ही उछालकर फेंक देती है। वो बहुत थक गई थी और उसे भूख भी लगी थी, लेकिन अब उसे खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। तभी वो अपने फ्रेंड दिनेश को कॉल करती है। मैं तुम्हारे शॉप पर बाद में जरूर आऊंगी, मेरे लिए डिनर बना दोगे? दिनेश की हाँ सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। अंजलि फिर से उठकर अपने रूम में जाती है, अपनी नाइट ड्रेस में आती है। तभी उसके लैपटॉप से बीप सुनाई देती है। देखती है कि उसे एक मेल आया है। मेल को चेक करती है। मेल के डिटेल्स पढ़ते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। 2 बार अपने मेल को चेक करती है और फिर उसके माँ की कंपनी के सेक्रेटरी मीशा को कॉल करती है। ये मैं क्या देख रही हूँ मीशा? मैंने तुमसे कहा था कि मिस टीना के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दिया जाए। मैं अभी भी देख रही हूँ कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में इन है। कैसे? अंजलि मीशा से पूछती है। अंजलि अक्सर अपनी माँ के डिसीजन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाती, लेकिन इस बार मामला टीना का था। उसे टीना को सबक सिखाना था और वो चाहती थी कि उसकी माँ की कंपनी को एक ऐसी लड़की बिल्कुल भी प्रेजेंट ना करे जो मुझसे ठीक से बात भी ना करती हो और मुझे कम समझती हो। आई एम सॉरी मैम, मैं मार्केटिंग मैनेजर से बात करती हूँ। मैंने उनको इस बारे में साफ साफ बताया था। ऑल राइट, जल्द से जल्द ये मैटर सॉर्ट करो। किसी भी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीड नहीं होना चाहिए। इस साल ब्यूटी सी को स्नेहल रिप्रेजेंट करेगी, टीना नहीं, समझी? और मैटर सॉर्ट होते ही मुझे कॉल करो। इस बार किसी ने भी टीना का नाम इस कॉन्ट्रैक्ट में लिया तो उसे मुझसे डायरेक्ट मिलने के लिए कहना। अंजलि ब्यूटी सी कंपनी की न्यू सीओओ थी। हालांकि उसे बिल्कुल नहीं बनना था, पर उसकी माँ ने उस पर अपनी बातों की ट्रिक से उसे टेम्पररी सीईओ बनने के लिए मजबूर किया। अंजलि की माँ हमेशा चाहती थी कि अंजलि उसके बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट दिखाए, मगर अंजलि को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। अंजलि अपना नाम खुद कमाना चाहती थी। अंजलि सेक्रेटरी के मेल का और दिनेश से मंगाए हुए फूड का वेट करते हुए बेड पर लेट जाती है। आकाश भी अपने घर की ओर निकल जाता है। ट्रैफिक की वजह से वो सीधा डिनर टाइम पर ही पहुंचता है, जहां उसके पिताजी उसका वेट कर रहे होते हैं। मैंने सुना है कि अंजलि तुम्हारे फर्म में इंटर्नशिप कर रही है, और वो भी तुम्हारे डायरेक्ट सुपरविजन में। आकाश के पिताजी कुछ भी पता ना होने के एक्सप्रेशन से बोलते हैं। आकाश बिल्कुल जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि अंजलि के बारे में उन्हें सब कुछ पता है। अली और डैड दोनों हमेशा कुछ न कुछ प्लानिंग करते ही रहते हैं। फिर भी आकाश जवाब देता है, यस, वो मेरी नई इंटर्न है और वो अच्छी लर्नर भी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ डैड कि अब आप जल्द से जल्द हेल्दी हो जाएं, एंड आई होप आप मुझे किसी ऑकवर्ड डेट पर जाने के लिए ब्लैकमेल ना करें। आकाश के इस बात पर पूजा हंस पड़ती है। व्हाट्स फनी पूजा, तुम्हारा भाई 31 साल का है और वो किसी लड़की की तरफ मुड़कर तक नहीं देखता, और ऐसा होते हुए तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? आकाश के डैड पूजा के उसके हंसने पर कहते हैं, नो डैड, आपको भाई को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, और मैं भाई से ज्यादा कैपेबल हूँ। मैं सही कह रही हूँ ना अली? पूजा अली की ओर देखकर कहती है। अली पूजा की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अली, जब लड़की की बात आती है तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसके साथ रिश्ते को स्टेबल रखने में उसकी मदद करोगे। अंजलि ओबेरॉय मेरे बेटे के लिए परफेक्ट मैच है। मुझे लगता है कि वो आकाश के टेम्पर को संभाल सकती है। स्टॉप इट डैड, हम लोग यहाँ डिनर कर रहे हैं या मेरी लव लाइफ का डिस्कशन? आकाश सीरियस टोन में बोलता है। अली भी आकाश को चिढ़ाना चाहता था, लेकिन तभी उसका जेस्चर देखकर आकाश उसकी ओर धमकाने वाली नजर से देखता है। अली शांत बैठ जाता है। अली को वो दिन याद आता है जब आकाश उसे पूजा को असिस्ट करने के बारे में धमकी देता है। आकाश के पास यही सबसे अच्छा तरीका है अली को चुप करने का। ये देखकर आकाश खुश हो जाता है कि अली ने कुछ नहीं कहा। डैड, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे अली की कोई जरूरत नहीं। वो अपनी लव लाइफ को तक संभाल नहीं पाता। आप अली से ये सब एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं?
आकाश ने सरकास्टिकली बोलकर अली की बोलती बंद कर दी थी। पूजा फिर से एक बार जोर से हंस पड़ती है। उसे भी अली को चिढ़ाना पसंद था। अली उनके साथ पला बड़ा है। आकाश के पिता और अली के पिता दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। अली के पिता की डेथ के बाद अली आकाश के पिताजी के साथ रहता। अली उनके लिए बेटे जैसा था और आकाश के लिए अपने छोटे भाई जैसा। मगर पूजा उसे भाई नहीं मानती थी। पूजा का उसकी ओर एक अलग अफेक्शन था। जब उसने अली को ये बताया तब अली खुश नहीं हुआ था, बल्कि और भी दूर हो गया था। पूजा इस मामले में काफी वोकल और फ्री थी। मैंने तुमसे कहा था भाई, अली को मुझे सौंप दो। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे है। और तुम्हारी कॉम्पिटेंट सिस्टर को अली असिस्ट करे, इसमें तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, पूजा अपने भाई से कहती है। वो हर वक्त सबके सामने अली के अफेक्शन को दिखाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढती रहती है। और आकाश उससे हमेशा कहता है, आस्क अली नॉट मी। आई नो, पूजा अली की ओर पाउट करते हुए कहती है और मन ही मन कहती है, तुम जल्द ही मेरे हो जाओगे अली। आकाश के पिता को भी ये बात पता थी। पूजा 27 साल की थी और बिजनेस अच्छा खासा संभाल लेती थी, लेकिन वो उन दोनों के बीच में कुछ बोलना नहीं चाहते थे। उनको सिर्फ आकाश की फिक्र थी। जो भी हो, मैं अंजलि ओबेरॉय से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आखिर मेरे बेटे को उसमें इंटरेस्ट आया है, तो वो कोई ऑर्डिनरी लड़की जरूर नहीं होगी। आकाश के पिता अटेंशन अपनी तरफ लाकर कहते हैं। डिनर टेबल पर कुछ वक्त साइलेंस होता है। आकाश अपने आप को लकी समझ रहा था, क्योंकि उसके पिताजी अब अंजलि के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उसकी जिंदगी में अब अंजलि ये नाम बार बार दोहराया जा रहा था। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद पूजा आकाश से पूछती है, भाई क्या आप नीरव चावला को जानते हैं? आकाश सोचने की कोशिश करता है, मगर उसे याद नहीं आता। क्यों? पूजा से वो पूछता है। वो रुद्रा लॉ फर्म को हफ्तों से अपने कंट्रोल में लाना चाहता था और उसने फाइनली ऐसा कर लिया। आपको नहीं पता? पूजा आगे बोलती है। पूजा ने आज सुबह ही न्यूज में देखा था कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, जिसके पीछे लड़कियां लार टपकाती हैं। क्या मुझे सच में पता होना चाहिए पूजा? आकाश पूछता है। हाँ भाई, बल्कि उसकी फ्यूचर प्लान्स भी आपको पता होने चाहिए। वो एक कंपटीशन हो सकता है आपके लिए, पूजा सजेस्ट करती है। वो मुझसे भी मिला है। वो काफी प्राइड एंड एरोगेंट लड़का है, आकाश के पिताजी बोलते हैं। इसलिए डैड, क्योंकि वो काफी होनहार लड़का है और हैंडसम भी, जस्ट लाइक भाई, और वो सिंगल भी है। पूजा अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए बोलती है। उसे तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड बनाने के बारे में क्या सोचती हो पूजा? पिताजी जानबूझकर बोलते हैं। पूजा ये सुनते ही अली की तरफ देखती है और जानने की कोशिश करती है कि उसका रिएक्शन क्या है, मगर वो कुछ नहीं बोलता। अक्सर ये टॉपिक उठने पर वो साइलेंट रहना ही पसंद करता है। पूजा कहती है, क्यों नहीं डैड, भाई का कंपटीशन होने से अच्छा वो अपनी फैमिली का पार्ट हो जाएगा। और मुझे वो लड़का काफी कॉन्फिडेंट लगता है, जो मेरी ब्यूटी और ब्रेन को सबके सामने अप्रिशिएट जरूर करेगा। ये सुनते ही अली के मुंह का निवाला बाहर पड़ता है और अली खांसने लगता है। उसे पूजा की बातों का फर्क पड़ा था। मैंने जो कहा, अगर तुम मुझसे अग्री नहीं करते तो बोलो अली, तुम्हारे बोलने से बहुत कुछ बदल जाएगा, पूजा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है। अली थोड़ा सा चिढ़कर बोलता है, अगर तुम नहीं चाहती कि मेरा दम घुटकर मैं मर जाऊं तो बकवास करना बंद करो प्लीज। आकाश खुश हो जाता है कि कुछ समय के लिए ही सही, मगर मुझ पर किसी का ध्यान नहीं है। घर का माहौल देखकर आकाश के दिमाग में वीकेंड डिनर का ख्याल आता है। क्या उसे वो डिनर कैंसिल कर देना चाहिए? क्या आकाश अपने पिता से ये बात कह पाएगा? क्या होगा जब अंजलि आकाश के घर में कदम रखेगी? क्या अंजलि अपना बदला लेगी